बात सबसे पहले सीरिया की, जहां पर जश्न तो मनाया जा रहा था। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जश्न के मनाजिर या तस्वीर भी सामने आई, लेकिन शाम के अंदर साथ ही साथ इजराइल की जानिब से बमबारी भी शुरू की गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ जहां पर हुकूमत बनाने की तैयारियां कर चुका है, बल्कि ये अमल इस वक्त जारी है। एक तरफ वो बागी जिनको रेबल्स का नाम दिया गया, कुछ लोग दहशतगर्द बता रहे हैं, इस हिसाब से ये काम इस वक्त मिला जुला है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दमिश्क के अंदर हुकूमत साजी की कोशिशों के बीच 4 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इजराइल की जानिब से बमबारी की गई है। और वो इलाका जिसको हरमोन का इलाका कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के एतबार से भी ये एरिया सीरिया का, इन हाइट्स के ऊपर इजराइल के कब्जे के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खौफ व हरास का भी माहौल देखा गया है। और सऊदी अरब, कतर, ईरान और यहां तक कि बरतानिया से भी एक बयान आया है, जबकि रूस की तरफ से भी कहा गया है कि गोलान हाइट्स पर कब्जा करने का मतलब है कि अपना जो जंग इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मशरिक़ वस्ता में इजराइल ने शुरू की थी, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि लाखों मुहाजिरीन जो अब तक 2011 से 2024 के दरमियान जंगज़दा इलाके को छोड़ चुके हैं, सीरिया से घर बार छोड़कर निकल चुके थे, वो वापस लौटना शुरू हुए हैं, जिनका मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस्तकबाल भी उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है जो हयात तहरीर अल शाम या HTS बागी ग्रुप के जिम्मेदारान माने जाते हैं। इन सब के बीच में सिडियाना जेल, जहां पर बताया जाता है कि 20,000 लोगों को, ये जो कैदी थे जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे कभी करते थे तो बशार अल असद या उनकी हुकूमत जेल भेज देती थी। 20,000 लोगों को न सिर्फ रिहा किया गया, बल्कि 13,000 के करीब लोग जिनको फांसी दी गई, सजाएं दी गई। साल 2011 में एक ही साल के अंदर इसी जेल के अंदर 13,000 लोगों को मारा गया। इस जेल से मजीद 15 बॉडीज मिली है, और इतलात ये हैं कि ये वो 15 बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, जो साल 2014 में 10 बरस कबल जिन पर तशद्दुद किया गया था, लाशें मस करने की कोशिश हुई थी। और उसके बाद सिडियाना जेल के अंदर ही, जो दुनिया की खतरनाक तरीन जेलों में से एक है, ज़ेरे ज़मीन जेल के अंदर ही इन तमाम लोगों को दफन कर दिया गया था। इनकी बॉडीज रेस्क्यू टीम्स की तरफ से निकाली गई हैं। यानी 3 तरह की चीजें, एक तरफ हुकूमत बनाने की तैयारी सीरिया के अंदर, कंट्रोल मुकम्मल तौर पर बागी और तमाम लोग, मोहम्मद जलाली जो वहां के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको जिम्मेदार बनाने की कोशिश है, उनके साथ मुशावरत चल रही है। दूसरी तरफ बशार अल असद जो रूस पहुंच चुके हैं पूरे खानदान के साथ, मॉस्को में कहां पर हैं, क्रेमलिन ने इस पर कोई किसी तरीके से तबसरा करने से इनकार कर दिया है। और तीसरी बात यह है कि इसराइल की तरफ से कार्रवाइयां तेज की गई हैं। लेबनान और गाजा के बाद सीरिया तीसरा ऐसा मुल्क जो मुसलसल या बराह रास्त उसके निशाने पर है। और इस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर जब हम सीरिया को डिस्कस करते हैं, तो शायद ये कहना कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, लोग जश्न मना रहे हैं, ठीक है, लोग घरों में वापस लौटे हैं, लेकिन जो ग्रुप वापस लौटा है, इतलात के मुताबिक उस ग्रुप में अल-कायदा और सीरिया के फॉर्मर कमांडर्स भी हैं। तो अलग अलग किस्म की सोच है, अलग अलग हिसाब से सारे चाहते हैं, इसलिए लार्ज स्केल पर अटैक्स जो है वो इस वक्त सीरिया के अंदर किए गए हैं। बशार अल असद की हुकूमत को पहले कमजोर करने के लिए किए गए थे। उनके वहां से छोड़े जाने के बाद, मुल्क से निकलने के बाद, इजराइल ने मुतअद्दिद इलाकों के ऊपर, और खबर यह है कि जो टॉक्सिक गैसेस की का जो इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कंपनियां थी अलग अलग मकामात पर सीरिया के अंदर, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है सीरिया और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका की तरफ से। मकसद ये कि कोई तबाही सीरिया के अंदर ना हो। इस मकसद से इन तमाम ऐसे एरियाज को जो कल में जाकर उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, उन एरियाज पर मुकम्मल तौर पर एक तो कंट्रोल अगरचे सीरिया के अंदर उनके मुताबिक इस वक्त इन बागियों का हो गया है, लेकिन कोई नुकसान मजीद ना हो, जानी नुकसान से बचा जाए, इस मकसद से फौरी तौर पर इन इलाकों के अंदर बमबारी करके इन एरियाज में सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो एक खबर